वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का हीरोन्स फार्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो देखते हैं क्या है इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये हीरोन्स फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसका कॉन्सेप्ट पे, है ना, कि हीरोन्स फार्मूला का आखिर ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। जैसे कि आप लोग पहले स्टार्टिंग में आप जब एक दो क्लास पहले थे वहाँ पे आप सीखा करते थे कि एरिया और ट्रायंगल निकालना है ना। तो एरिया और ट्रायंगल निकालने के लिए आप लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करके अनेकों तरह का क्वेश्चन आप लोग डिस्कस किए होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला के पर्पस पे अगर उसका साइड दिया गया रहेगा तो साइड के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे उस ट्रायंगल का एरिया को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो उसका कुछ कॉन्सेप्ट है जो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहली बार ये कॉन्सेप्ट जानने से पहले थोड़ा सा इसका कुछ बेसिक रूल देख लो, क्योंकि ये जितना भी है रिलेटेड वो ट्रायंगल्स पे डिपेंड है। तो ट्रायंगल्स जो होते हैं तो तुमको तो पता ही है कि ट्रायंगल जो होता है बाउंडेड बाय अ 3 लाइन सेगमेंट इट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। ए बी सी ये तीन मतलब तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर है, जैसे कि इसको हम हाइट मानते हैं और इसको हम बेस मानते हैं, तो एरिया आराम से निकाल लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मान लो कुछ इस टाइप का भी ट्रायंगल है तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का बेस मानोगे और ये वाला हाइट, तो ये पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है। तो ये वाला बेस और ये वाला हाइट, तो मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ऐसे रहा तो यहाँ तक का तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल लोगे। तो क्या ये पता है कि अगर मान लो कि ये हम इतना बार ट्रायंगल दे दिए और ये पूरे का मतलब कि हमें एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो अगर तुम्हें पता रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी अगर पता रहेगा, यानी कि दैट इज कॉल्ड अ बेस, और इसी कॉरस्पॉन्डिंग बेस पे ये हाइट है, ठीक है ना। तो ये बेस इंटू हाइट करोगे ना, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो ये पूरा ट्रायंगल का एरिया आप निकाल पाते हो, है ना। उसी टाइप से अगर हीरोन्स फार्मूला के पर्पस पे अगर ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहली बार तुमको इसके बारे में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बार कि हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है जिसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। सेम टू सेम इसके बाद तुम यहाँ पे क्या करते थे कि s माइनस ए निकाल लेते थे, s माइनस बी निकाल लेते थे, s माइनस सी निकाल लेते थे। और ये निकाल लेने के बाद क्या करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालना होता था, जो रूट अंडर होता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ऑफ ए, एस माइनस ऑफ बी और एस माइनस ऑफ सी, ये होता था, ठीक है। और यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता था तो हम लोग निकालते थे, ठीक है। इसी टाइप से अगर मान लो कि ये जो ट्रायंगल जो दिया वो स्केलिन ट्रायंगल है, स्केलिन कहने का मतलब जिसका तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट है, तब उसके अनुसार ये हम ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग लगाकर बनाएं। मान लो कि अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ना, मान लो कि ये तीनों साइड आपस में इक्वल दिया रहेगा, तब एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो क्या दिक्कत है। आप चाहे तो हीरोन्स फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और नहीं तो मान लो कि ये साइड जब दिया रहेगा ये, तो ये भी तो सेम टू सेम वही रहेगा ना, ये भी तो सेम टू सेम वही रहेगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग जब एरिया निकालोगे तो फार्मूला हो जाएगा √3/4 a का स्क्वायर। ये जो फार्मूला जो है ना वो फार्मूला यही हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप बनाना चाहोगे तो बनाकर देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो उसी टाइप से अगर मान लो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोई भी साइड से एक हाइट दिया रहता है और ये हाइट का एक फॉर्मूला होता है कि √3/2a होता है इज इक्वल टू h हाइट, ठीक है। और इसमें जब भी अगर मान लो कि तेरे को हाइट दिया हुआ है और यहाँ पे साइड निकालना होता है तो उसकी हिसाब में निकाल लोगे। मैंने बता दिया कि इसका साइड दिया हुआ 9, इसका अल्टीट्यूड दिया हुआ 9, तो यानी कि हाइट दिया हुआ, हाइट यहाँ पुट कर दो तो √3/2 हो जाएगा a और हाइट दिया हुआ 9। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इट इज अ साइड, फाइंड द साइड ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे
तो यहाँ पे a को a छोड़ देना, 9 × 2 हो गया होल डिवाइडेड बाई √3 हो गया। सॉल्व करो छोटू। तो अब कैसे करोगे, करने का तो बहुत तरीका, हम इसको इसी से काट के 3√3 ला सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे आप रैशनलाइज कर देना। अगर रैशनलाइज करोगे ना छोटू तो यहाँ पे क्या हो गया, नीचे में 3 बन जाएगा, तो 9 × 2√3 होल डिवाइडेड बाई 3, और 3 से इसको खत्म, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6, तो 6√3 होल बस हो गया। ये हो गया तुम्हारा आंसर, यानी कि ये क्या हो गया, साइड का वैल्यू आप निकाल लिए। जब साइड निकाल लोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें पुट कर देना, तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है √3/4। ए का मतलब था 6√3 है ना, a² बोला गया है तो 6√3 2 बार कर देना, बाकी कटेगा तो काट देना, 2 दूनी 4, 3 इसको भी काट देना 3, तो कितना हो जाएगा छोटू बोलो, तो 3 3 जा 9 और ये हो गया 3, तो यानी कि टोटल 27 आ जाता आंसर। ठीक है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोग यहाँ पे एरिया देखें √3/4 a²। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फार्मूला भी देख लिए है ना, √3/2a = हाइट, और यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला भी हमने देख लिया, s = a + b + c/2। सो s - a निकालो, s - b निकालो, s - c निकालो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो, s ब्रैकेट में s - a, s - b, s - c। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो छोटो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसमें क्या बताया गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, विच बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14.5 सेंटीमीटर। तो जेन्युइन बात है छोटो कि यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल के बारे में बताया गया है, और इस ट्रायंगल में तुमको बता दिया गया है इसका हाइट है आपका 14.5 है, और बेस आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है। तो एरिया जब निकालोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स है ना, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो हाफ को हाफ छोड़ देना, बेस आपको दिया हुआ है 24 और हाइट दिया हुआ है 14.5। ठीक है, तो देखो ना, ये पॉइंट को हटाओगे ना तो यहाँ पे नीचे में 10 चला जाएगा, सॉल्व कर देना तो 2 से काट देना तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। अभी भी कटेगा 5 के टेबल से, तो 5 से काटना, 5 2 या 10 एंड 5 से काटना, 5 2 या 10 और 5 9 या 45, 2 से कटेगा, 2 से काट देना, 2 6 या 12, कितना आ गया छोटू, तो यानी कि 2 × 29 दैट इज 218 है ना, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 2 जा 4, 1 5, इतना आया सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर आंसर। समझ में आया? हाँ, तो ये समझ में आ गया होगा, तो हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलो छोटो, नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसमें क्या बोला गया है, बोलता है इसमें क्या कि द बेस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स देयर अल्टीट्यूड है ना, द बेस ऑफ द ट्रायंगल है ना इज 3 टाइम्स देयर अल्टीट्यूड एंड ऑल्सो 1 हेक्टेयर का प्राइस है 58 रुपया 58 रुपीज, और टोटल वो पैसा दिया 783 रुपीज है ना, तो बताओ कि फाइंड द बेस एंड हाइट। ठीक है, तो देखो छोटू, ये जो भी होगा तो वो ट्रायंगली टाइप का होगा है ना, क्योंकि बेस और हाइट के बारे में तो बात कर ही रहा। तो ये टोटल मतलब 1 हेक्टेयर कहीं भी होगा तो इतना का दाम तुम्हारा दिया हुआ 58 रुपीज, अब पूरे का रुपीज में आपको दिया हुआ है इतना है ना, तो पूरा कितना, तो यानी कि आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आप निकालोगे तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ना कि इतना टोटल पैसा था 783 है ना, और ये तुम्हारा दिया था 1 हेक्टेयर का है ना, तो 1 हेक्टेयर का 58 है, तो 58 को हम इससे पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये तुम्हारा निकल जाएगा, पूरे का एरिया निकल जाएगा। लेकिन ये एरिया क्या में निकल रहा है, ये एरिया निकल रहा है हेक्टेयर में निकल रहा है, और हेक्टेयर में निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम मीटर स्क्वायर में ले जाते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, हो गया। अब यहाँ पे देखो हाफ हो गया, बेस तुमको पता है, बेस का वैल्यू था 3h कर दिया, और हाइट का मतलब हाइट हो गया। सॉल्व करो इसको,
सॉल्व करोगे ना तो ये वाला देखो, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, तो 7 हो गया, 8 3 है ना, मल्टीप्लाई ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये जो 1000 तो है ही 10,000, अब मल्टीप्लाई ये 2 हो गया और नीचे में तुम्हारा हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ था 58 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, h स्क्वायर बच गया। क्लियर है छोटू? अब काटोगे तो 2 के टेबल में कट जाएगा ये, 29 के टेबल में 2 बार में ये कट जाएगा, 29 2 जा 58, ठीक है। 3 के टेबल से काटना, 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 6 जा 18 एंड 3 1 जा 3 बच जाएगा। अगेन ये काटोगे तो 29 के टेबल से कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा। क्लियर है? 9 बार में कट जाएगा तो 9 पे हो जाएगा 90,000 हो जाएगा, तो 90,000 लिख देना, इतना इज इक्वल टू h स्क्वायर आ गया। तो h का वैल्यू क्या निकलेगा छोटू, तो h का वैल्यू तुम्हारा निकलेगा, h का वैल्यू निकला 9 पे है, 9 है तो 3 निकल जाएगा, 3 3 9, क्योंकि इसको पेयर में निकालोगे ना तो ये हो गया तुम्हारा 90 पे हो जाएगा, इतना जीरो हो गया। अब बताओ छोटू इसमें कितना जीरो है, 4 जीरो है, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 4 गो हुआ ना, तो 4 गो होगा तो ये रूट में से पेयर निकलेगा तो कितना निकलेगा, 2 तो निकलेगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 वो निकला। और यहाँ पे 9 है तो 9 का कितना निकलेगा, 3 3 9, यानी कि 3 पेयर निकलेगा, मतलब h का वैल्यू निकल गया 3 और इधर निकल गया तुम्हारा 100 है ना, 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज कॉल्ड 300। ये इतना निकल गया इसका हाइट, तो हाइट निकल गया तुम्हारा मीटर में, बिकॉज मीटर स्क्वायर में तो ला दिया था ना यहाँ पे, तो ये हाइट निकल गया। जब हाइट निकल गया तो उसके बाद हमें निकालना क्या बच्चा, हमें बेस निकालना। तो बेस का वैल्यू क्या था, 3h था, 3 को 3 छोड़ना, हाइट का वैल्यू तुमको दिया हुआ था कितना, वो 300 दिया हुआ है, तो 3 3 9, 100 हो गया मीटर में, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन क्या बोला था कि द ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ द बेस इज 3 टाइम्स देयर अल्टीट्यूड एंड द कॉस्ट ऑफ 1 हेक्टेयर is 58 rupees, then total rupees is 783, then find the base and height. So you have to done it, area of triangle is equal to half into base into height। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों को डिवाइड कर देना, इनटू 10,000 कर लोगे तो ये मीटर स्क्वायर में चल जाएगा, बिकॉज यू नो दैट कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो वही बात कर दिया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया तो 1 हेक्टेयर निकला, 1 हेक्टेयर को हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे मीटर स्क्वायर में निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई पे इधर और इसको ऊपर ले आया, और जो घटेगा काट दिया, तो यहाँ पे h स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल दिया 90,000, तो यहाँ पे h का वैल्यू निकल जाएगा रूट में, तो रूट से बाहर निकालोगे तुम तो 3 मल्टीप्लाई 10 निकल जाएगा, सो इट इज 300 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल जाएगा हाइट, तो उसके बाद बेस निकाल दोगे, 3h दिया हुआ था, 3 मल्टीप्लाई 300 सॉल्व कर लोगे, निकल जाएगा। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसमें क्या बोला गया, टू द फैक्ट हीरोन्स फॉर्मूला का मैथ लगाना यहाँ पे कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज लेंथ, ए का वैल्यू दिया हुआ 42 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू दिया हुआ 34 सेंटीमीटर एंड सी का वैल्यू दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड का इसका लेंथ निकालना है आपको। तो सबसे पहली बार हम हीरोन्स फार्मूला निकालेंगे, हीरोन्स फार्मूला पे हम क्या करेंगे, साइड निकालेंगे। चलो इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बार क्या करेंगे, एस निकालेंगे, एस का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। a का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 42 दिया हुआ, b का वैल्यू दिया हुआ है 34 दिया हुआ है, और c का वैल्यू दिया हुआ है 20, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2, सॉल्व कर लेना तो कितना निकलेगा, 4 2 6 हो गया, फिर हो जाएगा 3 2 5 4 9, 96 बाई 2 कैंसिल कर देना, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, इतना सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो फिर उसके बाद एस माइनस ए निकालना, तो क्या हो जाएगा एस माइनस ए, तो 48 माइनस में दिया हुआ 42, तो कितना निकलेगा 6 निकल जाएगा। एस माइनस ए के बाद एस माइनस बी भी निकाल देना कि 48 माइनस में दिया हुआ है 34, तो यहाँ पे कितना निकलेगा 1
और ये हो गया 4, s माइनस सी भी निकाल लेना तो हो गया 48, माइनस का साइन दिया हुआ है 20, तो कितना हो जाएगा 2 और 8 28 हो गया। ठीक है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी निकाल लिए तो उसके बाद निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो क्या है बच्चा एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस पर भी ध्यान देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो तो लिखना, इसको भी रफ कर दो यार, ये बीच में क्या कर रहा है। तो उसके बाद लिखना बच्चा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे ना छोटू तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर में ना एस दिया हुआ, एस का वैल्यू दिया हुआ था कितना, सॉल्व किया था मैंने, क्या था 48 था। एस माइनस ए भी सॉल्व किया था जिसका वैल्यू आया था 6, एस माइनस बी भी सॉल्व किया था जिसका वैल्यू आया था 14, एस माइनस सी भी वैल्यू आया था इसका 28। सॉल्व कर लो आप, सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे 40 है 8, तो कितना हो जाएगा 16 तिया 48, तो यानी कि 4 चौको 16, 16 तिया 48। फिर इसको करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 करना, 3 2 जा 6 हो गया। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 2 7 14 हो गया। फिर इसको करोगे तो 7 चौके 28 हो गया। अब सॉल्व करो, ये 4 है एक पेयर तो 4 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। 3 है 1 2, तो यहाँ पे एक पेयर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 है तो 2 लिख देना एक पेयर, कोई दिक्कत नहीं। 7 है तो 7 भी एक पेयर, और लास्ट में 4 बचेगा। 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है भाई, तुमको तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौको 48, तो 48 मल्टीप्लाई 7 कर देना, तो कितना आएगा बच्चा, तो 7 8 56, 5 आएगा, फिर 7 चौको 28, 29 30 31 32 33, इतना आ गया क्या छोटू, सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये जब निकल गया ना तो ये क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला हीरोन्स फार्मूला से। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकाल दी तो इसमें बताया गया कि फाइंड द हाइट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड का निकालना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता छोटू। एरिया कितना दिया हुआ था 3 3 6, हाफ बेस जो था वो तुम्हारा बोला लॉन्गेस्ट साइड, ये तीनों में लॉन्गेस्ट साइड क्या 42 है, तो 42 को बेस मान लेना, हाइट तुमको पता नहीं है। अब सॉल्व करो तो इसको कैंसिल कर दो कितना से 21 से। अब उसके बाद क्या करोगे बच्चा, उसके बाद क्या करना कि ये हो जाएगा 336 होल डिवाइडेड बाय ये 21 से डिवाइड कर देना इज इक्वल टू h हो गया। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कट कर देना, तो पहले कितना से कट करोगे 3 से कर देना, 3 7 21, 3 से काटना, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 7 से भी कटेगा मेरे ख्याल से, तो 7 1 7 4, तो 7 6 42, तो h का वैल्यू आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ठीक है, तो इस तरह से आपका निकल गया हाइट। यानी कि हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग, क्या हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहली बार मैंने यहाँ पे क्या किया, सेमी पेरीमीटर निकाला। क्या निकाला बच्चा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यानी कोई भी एक ट्रायंगल है छोटू, तो इस ट्रायंगल में तुमको ये तीनों साइड आपको दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है। तो हमें हीरोन्स फार्मूला निकालना है, तो पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालने का कष्ट करेंगे, और सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे निकालने के बाद क्या करोगे तुम कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देना, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और उसी में तुम्हारा जो जो नंबर दिया हुआ था ये सब पुट कर देना। पुट करने के बाद आप फैक्टराइज कर देना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा, उसी के सहारे तुम्हें करना होगा तो कर देना। हम हालांकि अपना मन से किए हैं जो पेयर आराम से निकाल सके, है ना, उस तरह से निकाल दिए पेयर। अब पेयर जब निकल गया तो ये एरिया निकल गया, और जब एरिया निकल गया तो इसमें साफ बताया गया कि कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड तीनों में कौन सा 42 है, तो उसको बेस मान लेना। तो एरिया आपको दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ था, हाइट निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इसको हम हाइट निकाल दिए 16 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा तो उसके साथ साथ मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे, ठीक है ना। तो ऐसा है क्वेश्चन,
कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 3 है ना, 3 के बाद हम लोग 4 में बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद चलो नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया है, तो यहाँ बोलता है गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो इसके अनुसार यहाँ पे आपको जेन्युइन बात है कि हेरोन्स फार्मूला लगेगा, हेरोन्स फार्मूला लगेगा तो उसमें से एरिया निकाल दोगे। एरिया निकालने के बाद फिर क्या बोला है कि फाइंड द अल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड, है ना। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड तीनों में कौन है भाई, तो 18 है। तो इस 18 का हाइट क्या होगा वो निकाल कर दिखाओ, ठीक है। चलो तो हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो कैसे बनेगा छोटू, इस पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप क्या करना, सेमी पेरीमीटर निकालना। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ था 18, b का वैल्यू दिया हुआ है 24 और c का वैल्यू दिया हुआ है 30 होल डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करोगे छोटू तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हाथ में बचेगा 1, फिर 3 2 5 1 6 6 1 7 72 72 बाई 2 तो कैंसिल कर देना, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद s माइनस ऑफ a निकाल देना, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस में a था 18 तो 18 लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद लिख देना s माइनस ऑफ b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 माइनस ऑफ 24 है। फिर उसके बाद करना s माइनस ऑफ c है, यानी कि 36 माइनस ऑफ 30 है। सॉल्व कर लो छोटू, तो यहाँ पे 18 18 36 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 बनेगा और यहाँ पे 1 बनेगा, 12 बन गया। इसको सॉल्व करेगा तो 6 आ गया। तो जेन्युइन है कि मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, सेमी पेरीमीटर्स एंड s माइनस ऑफ a, s माइनस ऑफ b एंड ऑल्सो s माइनस ऑफ c। सॉल्व करोगे बच्चा तो यहाँ पे क्या है s, तो s का वैल्यू तुमको दिया हुआ कितना 36, s माइनस a कितना तुमको दिया हुआ 18, s माइनस b है 12, s माइनस c है 6। सॉल्व करो तो देख छोटू यहाँ पे सिंपल है, 36 को तो हम 6 6 लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 36। इसको भी निकालोगे तो क्या करोगे 6 और 3 18 हो जाएगा। फिर अब इसको 12 को तोड़ोगे तो 3 और 4 4 3 12 हो जाएगा, और 6 को तो 6 लिख ही देंगे। क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि हमें पता है कि 1 2 3 4 देवी जी की जय जयकार। तो यहाँ पे क्या करोगे 6 मल्टीप्लाई 6, क्लियर है बुआ। तो यहाँ पे हो गया। और फिर उसके बाद क्या निकल रहा 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 3, ठीक है ना। चलो 3 भी लिख दिया मैंने, बिकॉज इट इज अ पेयर, है ना, इन द रूट। और उसके बाद तुम्हारा क्या लास्ट बच गया, लास्ट बच गया 4, 4 का मतलब हो जाएगा 2, स्क्वायर रूट से बाहर ये निकलेगा ना। चलो अब सॉल्व करो इसको। सॉल्व करने के लिए जगह तो है नहीं, थोड़ा सा हम रफ करना चाहेंगे, तो ये मैं ऐसे रफ कर देता हूँ, क्लियर है ना, ऐसे ऐसे रफ कर दिया मैंने। तो रफ करने के बाद क्या करोगे बच्चा, रफ करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 लास्ट में था, तो कितना हो गया 216। तो 216 जो आया ना, तो वो क्या चीज में आया बच्चा, सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर में आया, क्लियर है। अब ये 216 तो जेन्युइन बात है, एरिया है, एरिया जब भी होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या मीटर स्क्वायर लिखो या किलोमीटर स्क्वायर लिखो, तो समझ लेना कि वो एरिया पे रिलेटेड आपको दिया हुआ, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अब ये निकल गया, तो उसके बाद तुमको क्या निकलना है कि फाइंड द अल्टीट्यूड टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड का अल्टीट्यूड निकालना है ना। तो ये तीनों में स्मॉलेस्ट साइड आपको दिखाई दे रहा है 18, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालोगे तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगेन बिकॉज एरिया तो हीरोन्स फार्मूला से निकाल चुके हैं ना, इसीलिए हम यही इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे, है ना। तो 1/2 बेस, तो बेस आपको दिया हुआ था 18, बिकॉज 18 आपका स्मॉलेस्ट साइड है, अब उसी का हाइट निकालना था। तो कट करो छोटू, तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, इसको उठा के इधर करोगे तो 2 इतना होल डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू h, तो मेरे ख्याल से कटेगा 9 से, है ना। तो 9 2 जा 18, है ना, 19 20 21 3 तो 9 चौको 36, यानी कि हाइट का वैल्यू निकल गया 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका एक्चुअल में हाइट, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। समझ में तो आ रहा होगा ना, हाँ, किसी भी तरह का दिक्कत तो नहीं ना है, कोई परेशानी तो नहीं ना है,
कोई डाउट भी तो नहीं ना? हाँ चलो, अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 तक स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात तुम लोग ध्यान में देना कि इसका जो कैलकुलेशन पावर है ना वो थोड़ा सा बढ़ाने योग्य है। कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे जैसे मैं मैथ बना रहा हूँ है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, तो उसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और उसी से रिलेटेड आप लोग एक दो बार, अगर वीक स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो, तो एक दो बार थोड़ा घर पे प्रैक्टिस कर लेना ताकि तुम लोग को समझने के लिए आसान है। अगर बहुत ही अच्छे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तुम लोग देख लोगे तो आसानी से तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस स्टार्टिंग का जो वीडियोस भी मैंने बताया था, इसमें क्या हीरोन्स फार्मूला का कुछ वीडियोस में स्टार्टिंग में बताया था कि आप हीरोन्स फार्मूला से कैसे निकाल सकते हो वो तरीका। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। एंड ऑल्सो यू नो दैट कि ट्रायंगल जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा जो होता है स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल ज्यादातर होते जो है ना, तो उसका हमें जब निकालना होता है उसका एरिया, तो उसको एरिया निकालने के लिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज एक एक्चुअल में हाइट नहीं दिया होता है। तो इसीलिए उस हाइट को ना निकालकर वो सीधे हम एक हीरोन्स फार्मूला का जो एक तरीका था, ए बी सी दिया हुआ है, मतलब तीनों साइड आपको दिया हुआ है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालना होता था सेमी पेरीमीटर निकालने से बाद। और उसके बाद एरिया में पुट करना पड़ता था, जैसे कि यहाँ पे एरिया में मैंने पुट कर दिया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस, है ना। तो उसमें सॉल्व करने के बाद हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ता था यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर ईच एंड एवरी नंबर टू गो ऑन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आता था तो उसके बाद हम लोग बनाना आसान था। हालांकि मैं यहाँ पे अपने मन से ही कर रहा हूँ ताकि आराम से मेरे को मिनिमाइज करना आसान भी लग रहा है, और मैं कंपोजिट से ही काम कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो रूट के अंदर से पेयर निकालना है, ठीक है ना। बाकी तो तुम्हारा पेयर है ही, कहाँ पे पेयर है बताओ मुझे अब। चलो छोटो, नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसमें क्या बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड इज 91, 98 एंड 105 मीटर्स, ठीक है ना। देन ऑल्सो फाइंड क्या बताया गया इसमें? इसमें बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट साइड का, ये तीनों में लॉन्गेस्ट साइड तो यही दिखाई दे रहा है, तो इसका हाइट निकालो, है ना। तो कैसे निकालेंगे छोटू? चलो इसको बनाते हैं हम लोग, है ना। तो कैसे बनेगा बच्चा, अकल का कच्चा? तो देख लो, सबसे पहली बार यहाँ पे करना एस, तो एस मतलब सेमी पेरीमीटर निकालना, तो क्या करोगे? तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ 91, बी का वैल्यू दिया हुआ 98, सी का वैल्यू दिया हुआ 105, होल डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करोगे बच्चे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, 13 1 14 के 4, हाथ में बचेगा 1, फिर 0 है, 9 9 18, 1 19 के 9, हाथ में बचेगा 1, है ना। 1 1 2, इतना बाई 2 करना, तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, है ना, 2 7 जा 14, है ना। ये निकल गया। और जब ये निकल जाएगा ना, तो उसके बाद क्या करोगे? यानी कि सेमी पेरीमीटर निकाल दिए, तो उसके बाद क्या करना बच्चा? एस माइनस ए निकालना, यानी कि 147 माइनस ऑफ 91। फिर उसके बाद निकालना एस माइनस ऑफ बी निकालना, तो 147 माइनस ऑफ 98। उसी तरह तुमको निकालना एस माइनस ऑफ सी निकालना, तो 147 माइनस 105। सॉल्व करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पे 14 है तो 9 5 14 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करेगा तो 17 हो जाएगा, तो 9 8 17 हो गया। फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा? 13, तो 9 4 13 हो गया। इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, और 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, तो 1 में से 1 गया, तिल में चल गया, है ना। चलो, तो यहाँ पे आपका हो गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको करना है एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। क्या होता है बच्चा? एस ब्रैकेट में एस माइनस ऑफ ए, एस माइनस ऑफ बी, एस माइनस ऑफ सी। मेरे साथ साथ रिपीट करना, क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो गया। अब इसमें पुट कर दो। पुट करना क्या है बच्चा? तो यहाँ पे s का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग 147, तो 147 लिख दिया। s माइनस ए ऑलरेडी निकाला था 56, तो 56 लिख देना यहाँ पे। फिर उसके बाद s माइनस बी था 49, तो 49 लिख देना। s माइनस सी था यहाँ पे 42 था, तो 42 लिख देना। ये होल रूट में सॉल्व करो। इसको
सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 147 को यहाँ पे आप सॉल्व करना 2 से, तो 2 सत्ते 14, 2 एक 2 से नहीं यार 7 से करना है ना, तो 7 से करना, तो 7 दूनी 14, 7 एक का 7, फिर 7 में 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चा, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, इसको सॉल्व करोगे ना तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, इसको करोगे तो फिर से 7 7 जा 49, अगेन 7 6 जा 42, 6 का मतलब हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, है ना। इस तरह से ये रूट में कन्वर्ट कर दिया। आप सॉल्व कर दो छोटू, तो क्या क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 टू है यानी कि 3 बार, 1 2 3 है ना, पेयर में निकलता है ना बच्चा, पेयर है ना तुम लोग का, मैंने पिछले बार में तुम लोग क्वेश्चन बताया था तुम लोग, है ना, कि पेयर कौन है तुम्हारा, तुम समझ लेना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। उसी तरीके से इसका भी तो पेयर निकलेगा ना बच्चा रूट से, हाँ। चलो आगे क्या है, तो यहाँ पे 3, तो 3 हो गया 1, फिर ये हो गया 2, तो यहाँ पे 1 निकल गया। आगे तुम्हारा क्या दिया हुआ, 1 2 3 4, 4 है तो मतलब 2 निकलेगा, 2 निकाल लेना बच्चा, तो 1 और 2 निकल गया, यानी कि 7 3 2, 7 था 3 था 2 था, अब तो कुछ नहीं है ना बच्चा, नहीं है, तो 1 2 3 4 मतलब 2 बार निकल गया। अब सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पे हो गया 12 और 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 49 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 9 7 63, 7 चौको 28, 29 30 31 32 33 34, यानी कि 34 में 3 हो गया, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व कैसे करोगे बच्चे, मल्टीप्लाई करके ना करो, तो 12 तिया 36 का 6, हाथ में बचेगा 3, ठीक है, तो 12 है तो 12 चौको 48, 49 50 51 का 1, हाथ में बचेगा 5, फिर करो 12 तिया 36 और 36 4 40 से 41, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। एरिया जब निकल गया छोटू, तो एरिया निकालने के बाद हम लोग को क्या निकालना था, एरिया निकालने के बाद हम लोग को निकालना था क्या था बच्चा, लॉन्गेस्ट साइड, है ना, तो फाइंड द हाइट टू द लॉन्गेस्ट साइड कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो सबसे पहली बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिख देना एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, और ये ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल चुके हैं 4116, और यहाँ पे हाफ को हाफ छोड़ देना, बेस आपको बोला गया था क्या, कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, है ना, तो लॉन्गेस्ट साइड इसमें क्या दिया हुआ है, बोलो, लॉन्गेस्ट साइड इसमें दिया हुआ 105, तो 105, और हाइट तुमको पता नहीं है। सॉल्व करो छोटू, तो सॉल्व कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4116 मल्टीप्लाई 2 होल डिवाइडेड बाई 105 इज इक्वल टू h। अब यहाँ पे सॉल्व करो, है ना, कितना के टेबल से कटेगा, 5 से कटेगा, जल्दी बताओ, कोई आइडिया है कितना से कटेगा, जल्दी बताओ कोई, नहीं तो तुम लोग बनाओ अपने से। तो 3 6 हो गया ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 बार आती है, 3 के टेबल से कटेगा, 3 से काटना, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, आगे काटना इसको, 3 से काट देना इसको, तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 3 जा 9, है ना, तो 9 तो 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, अभी भी कटेगा, 7 के टेबल से काट दो, 7 पच्चे 35, 7 से काटो, 7 एक का 7, 6 7 9 63, 64 65 66 67, 4 तो 42 हो जाएगा, तो 7 छक्के 42, अब तो नहीं कटेगा ना, तो नहीं कटेगा तो इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व कहाँ करोगे बच्चा, जगह तो एकदम नहीं है ना। उसके बाद क्या कर देना बच्चा, h, तो h इज इक्वल टू कितना दे दिया गया है, 196 आ गया है, मल्टीप्लाई आपको दिया हुआ है 2, है ना, यहाँ पे सॉल्व किए थे 2 था, अभी भी होल डिवाइडेड बाय नीचे दिया हुआ है 5, अब तो कटेगा नहीं, सॉल्व कर देना, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट में आएगा ना, करो सॉल्व, रिकॉर्ड हो रहा ना, चलो ठीक है, रिकॉर्ड तो हो रहा है, सॉल्व करो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो 6 6 12 हो जाएगा, 9 9 18 1 19 हो जाएगा, 2 1 3 हो गया, इतना बाई 5
मतलब 5 सत्ते 35, 35 हो जाएगा तो 4, तो 5 8 40 और 2 20, तो 5 को 20, इतना आ जाएगा हाइट मीटर में आंसर। ठीक है, तो ये तो काफ़ी लंबा मैथ्स निकल गया है ना। तो यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ था, सेमी पैरामीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल दिया, फिर उसके बाद हीरोन्स फार्मूला लगा दिया, एस में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लगा देने के बाद यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर लो, उसके बाद जो पेयर में आ गया उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एरिया निकल गया। एरिया निकलने के बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना। बेस आपको बताया गया था सबसे लंबा वाला बड़ा वाला, तो कौन सा था 105, तो 105 पुट कर देना, हाइट तुमको पता नहीं है, सॉल्व कर देना, सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा। ये तुम्हारा हाइट था और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 था। वाह क्या कॉम्प्लीमेंट है, बन गया अच्छा ना। चलो ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6।